हम देखेंगे गाचिया कोटा के एपिसोड नंबर 7 को। इसके पिछले एपिसोड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं इसकी आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि रूडो और जैबर की लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें जैबर रूडो को छू भी नहीं पा रहा था क्योंकि रूडो का तालिस्मान उसे हर जिंदा चीज से प्रोटेक्ट कर रहा था। तो जैबर अपना जहरीला पंजा अपने ही शरीर में घुसा लेता है कि जब वो होश में ही नहीं रहेगा तो तालिस्मान उसे खतरा भी नहीं मानेगा। अब जैबर जोर से चिल्लाने लगता है और पागलों की तरह रूडो पर अटैक कर देता है। रूडो हैरान हो जाता है कि ये होश में नहीं है, फिर भी कितना स्ट्रांग है, और रूडो को यहाँ से दूर चले जाना चाहिए, वरना इस लड़ाई में ग्रिस और फॉलो को भी चोट आ सकती है। लेकिन जैबर उसके सामने से आकर उस पर अटैक कर देता है और इस पर तालिस्मान उसे नहीं रोकता। रूडो किसी तरह उसका हाथ पकड़कर उसे दूर फेंक देता है, लेकिन जैबर फिर से चिल्लाते हुए खड़ा हो जाता है। रूडो को यकीन नहीं होता कि जैबर ने तालिस्मान से बचने का रास्ता इतनी जल्दी ढूंढ लिया। उसे ज़रूर लड़ाई में बहुत एक्सपीरियंस होगा, और ऐसे लोगों को मासूचिस्ट कहा जाता है। उसे अपने बचपन की बात याद आती है जब कुछ बच्चे उसे पीट रहे थे। वो कहते हैं कि क्या हुआ, तुम पलटकर वार नहीं करोगे? तुम्हें पीटने में मजा आता है क्या? लगता है तुम मासूचिस्ट हो। रूडो अब घर जाकर रेक्टो से पूछता है कि मासूचिस्ट क्या होता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां जैबर फिर से रूडो पर हमला कर देता है और रूडो किसी तरह उससे अपनी जान बचा रहा था, क्योंकि जैबर पहले से भी तेज और खतरनाक हो गया था। वो अपना पंजा रूडो के मुंह पर मारने वाला था कि तभी एक डंडा उसे आके लगता है। ये डंडा जंका का था। तभी जंका यहाँ आ जाता है और बोलता है कि मुझे तो ठीक से हराया नहीं और यहाँ इस बच्चे के साथ खेलने आ गए। वो फिर रूडो से कहता है कि मुझे भी इस कमीने से हिसाब बराबर करना है। रूडो कहता है कि तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही। तो जंका कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और लगता है तुम अपनी पावर यूज करना सीख गए। रूडो कहता है कि पर ये पावर अब जैबर को नहीं रोक पा रही। जंका कहता है कि वो काफी देर से इनकी फाइट देख रहा था। तालिस्मान तभी रिएक्ट करता है जब सामने वाले के मन में चोट पहुंचाने की भावना हो, लेकिन अब उसका तालिस्मान बेकार हो गया है और पॉइजन की वजह से जंका भी ज्यादा भागदौड़ नहीं कर सकता। अब जंका कहता है कि वो एक चीज ट्राई करना चाहता है और वो रूडो को मार कर देखेगा कि उससे तालिस्मान रिएक्ट करता है कि नहीं, और हो सकता है कि वो जंका को टेलीपोर्ट करके जैबर के पास भेज दे। अगर जंका का ये प्लान फेल हुआ तो रूडो के सिर पर डंडा पड़ जाएगा। जैबर अब फिर से उठने लगता है और रूडो पर अटैक कर देता है। जंका रूडो से कहता है कि ध्यान रखना कि उसके पंजे तुम्हें छू भी न पाएं, उसकी एक खरोच भी तुम्हारे शरीर को कमजोर कर सकती है। जंका अब अपने डंडे से रूडो को मारने लगता है, जिससे तालिस्मान एक्टिवेट हो जाता है और वो उसे जैबर की तरफ धकेल देता है, जिससे जंका जैबर के मुंह पर वो डंडा मार देता है और उसे दूर फेंक देता है। जंका को यकीन नहीं होता कि उसका आइडिया काम कर गया, और रूडो सोचता है कि मतलब तुम सच में मुझे डंडा मारना चाह रहे थे। जंका कहता है कि अरे मैं तो बस टेस्ट कर रहा था, लेकिन अब हम मिलकर जरूर इस जैबर को हरा देंगे। जैबर फिर से इनकी तरफ आने लगता है और जंका रूडो पर डंडा मारने की कोशिश करता है, लेकिन तालिस्मान उसे दूर धकेल देता है और वो फिर से जैबर को कूट देता है। अब इस टीम अप का यूज करके जंका बुरी तरह से जैबर की धुलाई करने लगता है। अब इसी दौरान जैबर को होश आ जाता है। जंका उसके सिर पर डंडा मार के उसे नीचे गिरा देता है और फिर खुद भी जमीन पर गिर जाता है। उसका शरीर अब पूरी तरह से थक गया था। इधर रूडो का तालिस्मान भी टूटकर गिरने लगता है और राख बन जाता है। रूडो कहता है कि ऐसा क्यों हुआ? जंका सोचता है कि इसके बनाए इंस्ट्रूमेंट ज्यादा देर तक नहीं टिकते क्या, या बात कुछ और है। रूडो को बहुत बुरा लग रहा था कि ग्रिस का तालिस्मान उसने खत्म कर दिया। तभी रूडो को कुछ होता है और वो जमीन पर गिर जाता है और जंका उसकी पीठ पर पंजे का निशान देख लेता है और उसे समझ नहीं आया कि जैबर ने उसे पंजा कब मार दिया। इधर जैबर को भी होश आ गया था और वो बोलता है कि पता नहीं मैंने बेहोशी में क्या किया, पर कुछ अच्छा ही किया होगा। जंका को यकीन नहीं होता कि इतनी मार खाने के बाद भी जैबर चल फिर कैसे पा रहा है। जैबर बताता है कि उसके लेफ्ट वाले पंजे उसके शरीर के दर्द गायब कर देते हैं और राइट वाले पंजे में पॉइजन होता है जो उसने जंका के अंदर डाला था, लेकिन उसका खुद का शरीर इस पॉइजन से इम्यून हो गया है, तो जैबर पर इसका असर सिर्फ 10 मिनट तक ही रहता है। वहीं जंका पे इसका असर 30 मिनट तक रहेगा, तो वो उसे फिर से स्टैप कर देता है ताकि अगले 30 मिनट तक जंका कुछ न कर सके। इसके बाद वो रूडो के पास जाता है जिसका शरीर पैरालाइज हो गया था, और वो कहता है कि अगर मैंने ये मिशन पूरा नहीं किया तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी, और वो रूडो को उठाकर अपने साथ ले जाने लगता है और जंका उसे देखने के अलावा और कुछ नहीं कर पाता। जैबर सोचता है कि उसके बाकी 2 साथियों को तो वो भूल ही गया, पर उनकी किसे पड़ी है, कोई उन्हें आके उठा ही लेगा। रूडो मन में कहता है कि वो बिल्कुल भी नहीं हिल पा रहा है, उसकी वजह से ग्रिस और बाकी सब खतरे में हैं। जैबर उसी छेद के पास जाता है जिसमें से सब नीचे गिरे थे और छलांग मारकर बेसमेंट से बाहर निकल आता है, मगर वो देखता है कि यहाँ की दीवारें तो किसी ने तोड़ दी हैं। बाजू में उसे रियो भी दिखाई देती है और तभी एनजी यहाँ आके जैबर के पेट में अपना छाता घुसेड़ देता है। एनजी बाकी क्लीनर्स के साथ यहाँ रूडो को बचाने आ गया था और बोलता है कि क्या गंद मचा रखी है, चलो थोड़ी सफाई करते हैं।
वो आगे कहता है कि हमारे साथियों को तुमने बेसमेंट में फंसा दिया ताकि वो मदद के लिए किसी को कॉल ना कर सके। कितनी घटिया हरकत है। वो तो टॉमी बाहर निकल आई थी और उसने पास के टाउन में जाकर हमें कॉल कर दिया, वरना हमें तो पता ही नहीं चलता। टॉमी कहती है कि ग्रिस और बाटी सब अब भी बेसमेंट में ही होंगे, कहीं उन्हें कुछ हो ना गया हो। एनजी कहता है कि चिंता मत करो, वो इतनी आसानी से मरने वालों में से नहीं है। कुछ लोगों को लेकर जाओ और उन्हें बाहर निकालो। अब जबर चिल्लाता है कि अरे तुम सब तो बहुत तगड़े लग रहे हो और मैं बेचारा अकेला, दुखी और टूटा फूटा। तुम लोग मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो, जैसे मैं कोई कचरा हूँ। आई लाइक इट। एनजी बोलता है कि रूडो, तुम इतने टाइम से इस पगलेट से लड़ रहे थे, मुझे तो तुम पर तरस आ गया। वहीं रूडो तो ठीक से हिल भी नहीं पा रहा था। रियो कहती है कि अच्छा हुआ रूडो को ज्यादा चोट नहीं आई। वहीं डेलमन नाम का एक क्लीनर बहुत गुस्सा हो जाता है कि उसने हमारे टीम मेंबर्स को चोट पहुंचाई, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तो दूसरा क्लीनर उसे थोड़ा शांत रहने को बोलता है। एनजी जबर से कहता है कि वैसे तो हमें तुमसे बहुत सवाल करने हैं, पर तुम्हें क्या लगा तुम पर अटैक करोगे और सही सलामत वापस चले जाओगे। जबर अब बोलता है कि अरे बाबा, तुम मुझे जेल में डाल दोगे क्या, फिर मुझे वहां से भागने का प्लान सोचना पड़ेगा। पर मुझे भी मिशन मिला हुआ है कि मुझे रूडो को अपने साथ वापस लेकर जाना है। वैसे तो मैं भी यहाँ से दुम दबा के भागना चाहता हूँ, पर पापी पेट का सवाल है, बिना मिशन कंप्लीट किए मैं नहीं जा सकता, चाहे कुछ हो जाए, भले ही वो मर ही क्यों ना जाए। वो अपने पंजे बाहर निकालकर इनसे लड़ने को तैयार हो जाता है, पर तभी उसके पीछे से कोई आ जाता है। इस लड़की का नाम कुटौनी था, जो कहती है कि जैबर टाइम खत्म हुआ, वापस चलो। जैबर मना करता है कि उसे रूडो को साथ लेकर जाना होगा। कुटौनी फिर से कहती है कि टाइम खत्म हुआ और गून स्क्वाड भी इस तरफ आने वाली है। एनजी सोचता है कि ये लड़की आई कहाँ से। इधर जैबर वापस जाने को तैयार नहीं था। कुटौनी कहती है कि बॉस के चेहरे पर बहुत बड़ी स्माइल थी, और ये सुन जैबर को कुछ हो जाता है और वो बाकी लोगों से कहता है कि सॉरी यार, मुझे जाना पड़ेगा। रियो देखती है कि उनके पीछे वाली दीवार में किसी तरह का छेद हो रहा था। जैबर अब रूडो से कहता है कि तुम्हारे साथ आज बहुत मजा आया, तुम ऊपर से आए हो फिर भी काफी दमदार हो। रूडो अब बोलता है कि रुक कमीने, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, तुमने जो ग्रिस के साथ किया है उसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। जैबर ये सुन खुश होता है कि तुम तो बहुत बहादुर हो, पर तभी उसकी नजर रूडो के हाथ पर जाती है और वो उसके ग्लव का लोगो पहचान लेता है कि इस सीरीज का सामान तुम्हारे पास भी है। कितने इत्तेफाक की बात है। बॉस को ये बात पता चलेगी तो वो बहुत खुश होंगे। अभी तो मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन अगली बार मैं पूरी तैयारी से आऊंगा और तब तक तुम अपने ग्लव्स का ख्याल रखना। इतना कहकर कुटौनी और जैबर दोनों उस पोर्टल जैसे गड्ढे में चले जाते हैं और वो अपने आप ही बंद होकर यहाँ से गायब भी हो जाता है। यानी वो चीज किसी पोर्टल जैसी ही थी। बाकी क्लीनर्स ये देखकर हैरान हो गए थे कि वो दोनों तो गायब हो गए। वहीं रूडो सोचता है कि ये किस सीरीज की बात कर रहा था। खैर जंका और बाकी लोगों को बेसमेंट से बाहर निकाल लिया जाता है। रूडो ग्रिस के पास जाकर उससे माफी मांगता है कि उसने उसका तालिस्मान तोड़ दिया। ग्रिस कहता है कि वो चीज उसे बहुत प्यारी थी, पर उसे खुशी है कि वो रूडो के कुछ काम आ सकी और तुमने आज बहुत अच्छा काम किया। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे